नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अमेरिकी ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लीजर के प्रतिष्ठित वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2026 में राजस्थान के पर्यटन स्थलों ने अपनी धाक जमाई है। रैंकिंग में पिंक सिटी जयपुर ने एशिया के टॉप शहरों में 10वां स्थान हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। वही लेक सिटी उदयपुर, जो 2024 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ शहर था, इस बार ओवर टूरिज्म, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण एशिया में 8वें और दुनिया में 12वें स्थान पर खिसक गया है। इसके विपरीत अपनी व्यवस्थित टाउन प्लानिंग और शाही विरासत के कारण जयपुर सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी राजस्थान का दबदबा कायम रहा, जहां द लीला पैलेस उदयपुर को देश में दूसरी और रामबाग पैलेस जयपुर को तीसरी श्रेष्ठ रैंकिंग मिली। विश्व स्तर पर मैक्सिको के सैन मिगुएल डी एलेंदे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जर्जर घोषित किए गए प्रदेश के 3,455 स्कूलों में से 1,370 भवन अब भी गिरने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक केवल 2,085 स्कूल ही जमींदोज हो पाए हैं। इसमें 1,068 प्रारंभिक और 302 माध्यमिक शिक्षा के जर्जर भवन शामिल हैं। सबसे खराब स्थिति उदयपुर की है, जहां 274 जर्जर भवन अभी भी खड़े हैं। इसके अलावा दौसा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में जर्जर भवन बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। हाल ही में डूंगरपुर के गोठमहुड़ी स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने की घटना ने इन जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय पर कार्रवाई न होने से इन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जान जोखिम में है। प्रशासन ने अब तक इन शेष भवनों को ढहाने में देरी की है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में हुई हिंसा और आगजनी के एक मामले में निचली अदालत द्वारा डेरा समर्थकों को बरी किए जाने के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। इसके खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा के कई हिस्सों में भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। आरोप था कि 25 अगस्त 2017 को लाठी डंडों और पेट्रोल बम से लैस डेरा समर्थकों ने कैथल के कलायत में स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड बिल समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री करवा दिया और किसी भी वाहन से शुल्क नहीं वसूला। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार के अमेरिका के साथ किए गए समझौते से किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी और उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी का भी विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर एसीपी वेस्ट जितेंद्र पाल सिंह और थाना लड्डोवाल प्रभारी सुखविंदर सिंह कालो के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 594 पदों पर हुई भर्ती में उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों के चयन ने सबको हैरान कर दिया है। चयनित उम्मीदवारों में बीटेक, एमटेक और एमएड जैसे डिग्रीधारी शामिल हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरपत सिंह के अनुसार अब ये उच्च शिक्षित कर्मचारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्वाइनिंग के साथ ही छुट्टियों की मांग कर रही हैं, जिससे पुराने कर्मचारियों को काम का बोझ कम होने की उम्मीद थी, लेकिन परेशानी अभी भी बरकरार है। वर्तमान में 180 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग पूरी कर ली है। सचिवालय में 813 पदों में से लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिसे पूरा करने के लिए होमगार्ड से काम लिया जा रहा था। कार्मिक विभाग ने सभी को 1 अगस्त तक ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उनका नाम विचार से बाहर कर दिया जाएगा। चूरू के घांगू गांव में 2023 में हुए हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सोनिका पुरोहित ने इमरान, इरफान और मकसूद खान को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 16 अप्रैल 2023 की है, जब पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने मस्जिद से लौट रहे यूसुफ खान और उनके भतीजों
आरिफ व फरमान खान पर जानलेवा हमला किया था। हमले में फरमान खान की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में चार्जशीट पेश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीग पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस और प्रतिबिंब पोर्टल अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम सप्लाई करने वाले 2 सप्लायरों को सूरत, गुजरात से गिरफ्तार किया है। जालूकी थाना पुलिस ने इससे पहले रायपुर निवासी शहबाज को 175 फर्जी सिम कार्ड के साथ पकड़ा था, जिससे मिली जानकारी के आधार पर टीम ने सूरतगढ़ से सौरभ और तरुण को गिरफ्तार किया। आरोपी एयरटेल के रिटेलर हैं, जो ग्राहकों का एक से अधिक बार बायोमेट्रिक सत्यापन कर अवैध तरीके से फर्जी सिम जारी करते थे और उन्हें ऊंचे दामों पर साइबर ठगों को बेचते थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। इस मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है ताकि सिम सप्लाई करने वाले पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। राजस्थान में कक्षा 5 और कक्षा 8 की मुख्य परीक्षा 2026 में सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को जुलाई माह के अंत तक उनके प्रमाण पत्र और ग्रेड तालिका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डाइट स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त टैबुलेशन रजिस्टर के आधार पर प्रमाण पत्रों और ग्रेड तालिकाओं को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन किया जाएगा ताकि छात्रों को त्रुटिहीन प्रमाण पत्र मिल सकें। इस पहल से विद्यार्थियों को अपने आगे की शैक्षणिक सत्र की तैयारियों और दाखिले में काफी सुविधा होगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि अंतिम तिथि तक सभी प्रमाण पत्र विद्यालयों तक पहुंच सकें। डूंगरपुर पुलिस लाइन में आपसी विवाद के चलते एक कांस्टेबल द्वारा सांसद राजकुमार रौत के गनमैन पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित कांस्टेबल कपिल और आरोपी कांस्टेबल कांतिलाल पुलिस लाइन के एक ही क्वार्टर में रहते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी कांतिलाल अक्सर शराब के नशे में कपिल और उसके परिवार के साथ बदतमीजी करता था। बीती रात नशे में कांतिलाल द्वारा कपिल की पत्नी और साली के साथ गाली गलौज करने पर विवाद बढ़ गया। इस दौरान घर पहुंचे कपिल पर कांतिलाल ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कपिल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांसद राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पुलिस अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सुकेत कस्बे में एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों राहिल और कासिब उर्फ गुच्छा द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मकानों को प्रशासन व नगर पालिका के सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया। वही दूसरी कार्रवाई में मौड़क और चेचड़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मौड़क क्षेत्र में एक कार से 101 किलो 460 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर पंजाब के 2 तस्करों करणदीप सिंह और जॉन विल्सन को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चेचट इलाके में एक कार से 204 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई और हरियाणा निवासी जितेंद्र व अरुण को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों और अवैध संपत्ति के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।